सतीलाल जी सर। ये कैसा थाना है? यहाँ तो कोई हवलदार दिख नहीं रहा। साहब ऐसा ही होता है। हवलदार हैं साहब, वो इस समय गश्त पे चल रहे हैं। अच्छा जी 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 जी। चलो ठीक है। अगर मेरे गश्त पड़ रही है। हवलदार साहब, मैं कह रहा हूँ कि आप गश्त पे हैं। जाम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हवलदार, ये बीमारी तुम्हारे कब से लागू हो गई? चाम मेरा हाथ फालिश में गिर गया। क्या? इसे फालिश नहीं बोलते हवलदार, इसे पालिश बोलते हैं। पालिश? मेरा हाथ फालिश में गिर गया। अरे पालिश बोलो, पालिश। पानी में पालिश यार। पालिश यहाँ था। पढ़े लिखे नहीं, हम लोग पहले भरता हुए थे। भर्ती हुए थे, भरता नहीं हुए थे। हाँ? ये बताइए हवलदार, इसका इलाज नहीं करवाया क्या? साहब इलाज चल रहा है। मैं कम से कम 150 कबूतर खा गए हैं साहब। अच्छा, अभी तक ठीक नहीं हुए। नहीं साहब। लेकिन हवलदार, साहब कभी कभी ये मर्ज ज्यादा बढ़ जाता है। ओए! इसका इलाज करवा लेना अच्छे से। ओके सर। हाँ, लेकिन हवलदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारा तुम्हारा इस थाने से ट्रांसफर हो चुका है। कहाँ के लिए सर? तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारा तुम्हारा ट्रांसफर सूरतगढ़ के लिए हुआ है। वहाँ तो हम नहीं जाएंगे साहब। क्यों? तुम्हें मालूम होना चाहिए। आप समझते नहीं साहब, सूरतगढ़ में जो कोई पटन पुलिस गया है, हाँ, वहाँ से जिंदा बच के वापस नहीं गया है साहब। खामोश। इंस्पेक्टर आकाश नाम है मेरा। मेरा नाम हवलदार अर्राबोर। लेकिन हवलदार अर्राबोर उर्फ हिरन डोलन मौका पंच बेलन। हाँ, इतना बड़ा नाम है तुम्हारा। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वहाँ ठाकुर मंगल सिंह कुहरा बचाया और उसकी डर से कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता और बहुत दिक्कतें हैं वहाँ पर। हमें तुम्हें वहाँ चलना जरूरी है। देखिए साहब, हाँ, आप कभी कभी कहा करते थे कि सूरजगढ़ में आपकी धर्म की बहन की शादी हुई है। हाँ, मेरी बहन की वहाँ शादी हुई है और हमेशा दिल में यही अरमान थे कि जब मेरा ट्रांसफर सूरतगढ़ के लिए होगा तो अपनी बहन से मिलने जरूर जाऊंगा। क्या साहब, आप मुझे अपनी बहन से नहीं मिलवाएंगे? क्यों नहीं, अवश्य मिलवाऊंगा। मुझे ऐसा बच्चा नहीं समझेगा साहब। मेरा नाम है हवलदार अर्राबोर। हाँ, जैसे आपकी माँ तैसे मेरी माँ साहब। क्यों नहीं? जैसे आपके पिता तैसे मेरे पिता साहब। बिल्कुल, जैसे आपकी बहन तैसे मेरी बहन साहब। क्यों नहीं? जैसे आपकी औरत तैसे मेरी औरत। खामोश! इस पे किसी का हक नहीं होता, उसमें सिर्फ मेरा हक है। मेहरिया वाली को बात ही न करे। हाँ, ठीक है, चलिए साहब। अर्राबोर, मेरे साथ चलो। आज ही सूरतगढ़ चलते हैं। चलिए साहब। और देखते हैं कि वो ठाकुर मंगल सिंह किस इलाके में रहे हैं। चौकीदार साहब की गाड़ी निकालिए। हाँ, गाड़ी निकालिए। बोलने का तरीका सीख लो। क्या करे साहब, हम अनपढ़ में भर्ती हुए थे। अच्छा, घूस देके भर्ती हुई है। नहीं, जब पकड़ पकड़ के भर्ती किया जा रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए साहब। आ चलो मेरे साथ। चौकीदार देखो, हाँ, इस गांव में ऐलान कर दो ठीक। कि इस गांव में नया हवलदार अर्राबोर आ गया है। हाँ ये जितने छोटे कांच के आदमी हैं, हाँ खूब दारू बनावे, हाँ खूब पिए, हाँ खूब हगे मुते। हाँ, लेकिन हवलदार अर्राबोर का हफ्ते में मिल जाना चाहिए। ठीक।
और ये बता देंगे सरदार के पुरवा वाले। अच्छा बता दियो, हफ्ता न दे तो बोतल दारू पहुंचा दे। ठीक है सर, ठीक है। अगर हफ्ता नहीं मिला हाँ तो भटिया में बांस चल जाएगा। ठीक है ठीक है। और जब से सिपाही से भैले हवलदार रे थोपड़िया में घुमा मारई लंबे हमारे ये हमारे राकेश कुमार ये हमारे ग्राम सरदारपुर निवासी हैं। उन भैया जी की तरफ से ये हमारे भोले बाबा जो दहेज में पैसे मिले थे ना 10 लाख, वो ले आओ, उनको चलते हैं आज स्टेट बैंक में जमा कराते हैं और उसका फिक्स डिपॉजिट करा देंगे तो 7 साल बाद डबल हो जाएगा। 7 साल बाद डबल हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको फिर से कर देंगे, ऐसे ही गुना होता चला जाएगा और एक दिन हम बड़े आदमी बन जाएंगे। ठीक है, रखो, अभी चलते हैं। आप जरा मेरा पैर दाबो, जरा बहुत दर्द हो रहा है इसमें। सो रहा है, अच्छा मौका है, सारा खजाना इसी के पास है। चुपके से माल लेकर थोड़े लोग निकल करते हैं। इलाहाबादी क्या बात है? अरे 11 बज गया, सब चलते हैं सुबह में, तो जमा करने में बस टाइम लग जाएगा। और चलते हैं हम लोग, पैसे लो, चलो पैसे लो, चलते हैं। क्या बात है? पैसे कहाँ रखा था? ये बताओ, खिड़की खुली थी, बंद था, दरवाजा कोई खुला तो नहीं था? क्या बात है? पीछे वाली खिड़की है वो खुली है, हम थोड़ा हवा बयान मांगे तुम साले बहुत खराब काम करते हो। बताओ, 10 लाख रुपया चला गया, अब कैसे हम बड़े आदमी बनेंगे? बात तो सही कहता हूँ। जाओ, हमारे बेटे को बुला कर लाओ। अब ऐसा कोई दिमाग लगाया जाएगा कि 10 लाख गया तो गया, अब 20 लाख होना चाहिए। हाँ, हेलो,
सिंह को क्यों याद किया? बेटा आज हमने तिजोरी खोल के देखा तो उसमें पैसे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? डैडी हम तिजोरी के पैसे नहीं जानते, मैंने सिर्फ 2 लाख रुपए लिए थे, वो भी दोस्तों में खर्च हो गए पार्टी में खर्च कर दिया। जी डैडी। अच्छा ठीक है, और 10 लाख रुपए यहाँ चोरी हो गए, हमने लेकर जा रहे थे बैंक में जमा करने के लिए, सोचा था फिक्स कर देंगे डबल हो जाएगा, और खिड़की खुली थी पता नहीं कौन उठा लेंगे। अगर 10 लाख रुपए चले गए तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई यतन सोचा जाएगा और फिर 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। हाँ नहीं बोलो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ऐसे बोलो, मैं गौर से सुन रहा हूँ। कोई ऐसा दिमाग लगाओ कि तिजोरी फिर से भरी जाएगी। आपका बेटा हो, आपका बेटा हो रंजीत सिंह नाम है, और रंजीत सिंह ने अपने दिमाग से एक स्कीम सोचा है। वो कौन सी स्कीम है हम जानना चाहते हैं। और ये किसकी सोचा है, और ये किसकी सोचा है, और तिजोरी फिर से भर जाए। कि 10 लाख रुपया क्या तो कोई बात नहीं, 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन बेटी हमारी समझ में नहीं आ रहा कैसे 20 लाख आएगा। घटना को बुलाकर प्यार से उसे राजी करेंगे। अच्छा, और उसके बाद में उसे कहेंगे कि हम विदेश जा रहेंगे, फिर और विदेश में इतना बड़ा बिजनेस करेंगे, वहां से नए नए भूषण प्रभाव बनाएंगे।
सोने चांदी के आभूषण बनवाकर तुझे कहना जेवर से लाद देंगे, वो हमारे खाते में आ जाएगी। फिर उसके बाद में उससे ये कहेंगे कि हमारे बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, वो 20 लाख रुपए अपने मायके से लेकर आओ, हम वापस आके ठीक वापस दे देंगे। वाह बेटी वाह, वाह बेटी। अगर ऐसा करोगे बेटे, खुद हम सब बनाएंगे और तुम्हारी मम्मी का सकते रहते हुए किसी पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बेटे ऐसा जाल फेंकना कि मछली जाल से बाहर नहीं जानी चाहिए। हमें 20 लाख चाहिए, हमें 20 लाख। हमें 20 लाख चाहिए, 20 लाख मिल जाएंगे और हम चलते हैं गंगा के पास प्यार का छोटा जाल बिछाने। प्यार का ऐसा छोटा जाल बिछाऊंगा कि जिस जाल में मछली फंसकर अपनी जान दे दे लेकिन छूट ना पाए। चलता हूँ प्यारी प्यारी गंगा के पास प्यार का झूठा जाल बिछाने। और आगे भैया दिनेश कुमार भाई भले मौत रहने वाले हैं। ये 51 रुपए बाबा जी के चौड़ों में दान हम और हमारी पास पर बेटी को लाख शुक्रिया धन्यवाद। थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद मुझे बहुत सारा अरे हम गम चोरी से कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइए कहाँ के हटो। क्या बात है तुम्हें जनता इतना उदास क्यों है? आज मैं देखे आज आपका चेहरा कुछ अलग ही नजर आ रहा है। प्रिय गंगा चलिए कोई ना कोई माजरा जरूर। लेकिन हम तुमसे पूछ रहे हैं कि इतना उदास क्यों है? नहीं इतना उदास है। कहानी मत बनाओ गंगा। लेकिन उसको सुन हम जानते हैं कि हमारे मम्मी डैडी तुमसे अच्छी तरह बात नहीं करते। पहली बात हमारी हम पति होने के नाते तुमसे कब तक नाराज होकर दूरी बनाएंगे। और हाँ आज एक खास बात तुम्हारे पास बताने आया हूँ कि हम तुमसे इतनी दूर जाएंगे, इतनी दूर जा रहे हैं कि ना मालूम कब मुलाकात हो। दूर जा रहे हैं? आप भी गंगा आप कहाँ जा रहे हैं? हमारे पास आओ, हम सब कुछ पता है। घबराओ नहीं, जो आज तक जुल्म और सितम तेरे ऊपर होते थे आज के बाद कुछ नहीं होंगे। ये रंजिश सिंह का वादा रहा मेरे पास। हेलो, आओ आगे भैया।
विपिन सिद्धार्थ रहने वाली, ये बाबूजी की तरफ से 10 रुपए का स्टेशन नाम हम और हमारे पार्टनर भाई जी को लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद। तुम ये जानना चाहते हो कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो सुनो। और आने